नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने घर में क्या करवा रही हूँ, स्पेशली मेरी किचन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कुछ बदलाव लाने के लिए अपने किचन में, पर कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड से भी कई बार कहा, पर उन्होंने बस उन चीज़ों को टालते रहते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट जब मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मैं उस चीज़ को उसी समय करना चाहती हूँ। और इसीलिए आज मैंने पूरा मन बना लिया था कि जो मुझे बदलाव लाने हैं किचन में, वो मैं ला के रहूँगी। हालांकि पूरी तरह से मैं नहीं की, पर फिर भी जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने किया, फ़िलहाल के लिए जितना इम्पोर्टेंट था। और आप देख रहे हैं कि किचन की तुड़ाई चालू है। क्यों? क्योंकि जैसा मुझे किचन चाहिए था वैसा है नहीं। यहाँ पे बस शेल्फ़ ही ढेर सारे हैं, और किचन में इतने सारे शेल्फ़्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली आज के टाइम पर, जहाँ पर लेडीज़ हर एक चीज़ को संभाल कर अच्छे से रखती हैं। और नीचे वाला टाण तोड़ने के बाद में फिर ऊपर वाला जो शेल्फ़ है उसको तोड़ना था। और मीनवाइल हमारी अंबिका भी आ गई है और इन सरियों को नीचे करना पड़ा ताकि ऊपर वाले टाण को तोड़ा जा सके। और सारे डब्बे इधर किए जा रहे हैं। और सच बताऊं तो ये सारा करने के लिए मुझे पूरी ज़िम्मेवारी उठानी पड़ी, क्योंकि सिर्फ़ इसको तोड़ना ही मेरी ज़िम्मेवारी नहीं थी। इसके साथ में आप जानते हो कि जब आप कहीं घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो कितनी गंदगी हो जाती है, और उसको साफ़ करने में कि कितनी दिक्कत होती है। तो ये देखो, अभी अब आ गई है हमारी अंबिका, जिसको बैठा दिया मैंने फ्रिज के ऊपर। और ये फ्रिज हटानी वहाँ से ज़रूरी थी जहाँ पहले रखी हुई थी, क्योंकि ये फ्रिज ईंटों के ऊपर रखी हुई थी और बराबर नहीं थे ईंटें, तो कई बार इसके गिरने का भी डर था। और मौसम आप देख सकते हैं, एकदम साफ़ मौसम है। किचन में गंद आप देख सकते हैं, कितना धूल उड़ रहा है, तो किचन के अंदर जाने का भी मन नहीं हो रहा था। और ये काम भी रुक रुक कर ही हो रहा था। और ये काम करने वाला जो मिस्त्री है या फिर कहें लेबर है, ये और कोई नहीं है, हमारे घर परिवार का ही सदस्य है। और आप मौसम देखिए कितना सुहावना है। और दोपहर का टाइम है, भले ही मौसम सुहावना है, पर इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी थी, और इस मौसम में अंदर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, स्पेशली ऊपर किचन में। पर फिर भी काम, अब जब जिम्मेदारी ले ली जाती है किसी काम को करने की, वो करना तो पड़ता ही है। और मैंने भी पूरी जिम्मेवारी ले ली है कि इस काम को आज मैं फ़िनिश करके ही रहूँगी। हालांकि इस काम को करने के बाद में भी मीन्स कि एक तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगा, दूसरा इस काम को मैंने अपने ज़िम्मेवारी से करना शुरू किया था, तो मुझे कुछ सुनना भी पड़ा। पर हाँ, बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी बदलाव लाना चाहते हैं शुरुआत में, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ ना कुछ तो लोग कहते हैं। पर जब आप उन चीज़ों को करने लग जाते हो, जब लोगों को बदलाव वो अच्छा लगने लगता है, तो फिर लोग आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। और यहाँ देख सकते हो कि मैं हथौड़ा लेकर शेल्फ़ तोड़ने में व्यस्त हूँ। मैं हर चीज़ के लिए किसी और पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहती, क्योंकि शाम का टाइम था, 4 बजे से काम स्टार्ट किया था और शाम होने वाली थी, और पूरी किचन की सफाई करने में भी बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ये काम साथ साथ में करवा रही थी। और ये सरिये वगैरह है, अब ये काटी जा रही है ताकि फ्रिज को उठाया जाए, उठाकर पीछे रख दिया जाए। और ये जो नीचे कचरा देख रहे हो ना, ये सारा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। पर हाँ, ये जो मेरे देवर हैं, इन लोगों की वजह से काम जल्दी हो गया। और ये ग्राइंडर भी पूरा नहीं काम कर पाया था। ऊपर वाली जितनी सरियाँ हैं ना, वो सारी मैंने अपने हाथ से आरी से काट काट के निकाली थी। और उसके बाद में नीचे का जितना कचरा है वो भर भर कर फेंका गया। और उसके बाद में पूरे किचन का सारा सामान बाहर निकाल कर एक एक बर्तन धुला गया, एक एक डब्बा धुला गया, और एक एक शेल्फ़ धुला गया जो भी अभी रह गया है। बाद में कभी किचन में अगर काम लगेगा, जब टाइल वगैरह लगेगी, तो मैं जितने एक शेल्फ़ छोड़कर सारे शेल्फ़ जितने हैं सभी निकलवा दूँगी, क्योंकि मुझे इतने सारे शेल्फ़ नहीं पसंद हैं। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको शेल्फ़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस जगह कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, और ये मुझे नहीं पसंद है। और आखिरकार जो मैं चाहती थी वैसा हो गया। किचन को मैंने जैसा
रखना चाहती थी शुरू से, वैसा मैंने कर लिया है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बदलाव आ गया है और लाइफ में चेंजेस धीरे धीरे ही आते हैं, एकदम से हम किसी चीज़ को नहीं बदल सकते, क्योंकि जब अचानक से बहुत से बदलाव हो जाते हैं तो लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आप किचन की हालत देख सकते हैं कितनी गंदी है, और मेरी भी हालत देख सकते हैं कितनी गंदी है। मेरी ड्रेस पूरी गीली हो चुकी है। इसलिए मैं ये सब काम करते टाइम ना मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, ये साड़ी को बाल बाल संभालना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हो कि डब्बे वगैरह सारा साफ़ करने के बाद में अब किचन को साफ़ करना था, मीन्स कि जो झाड़ू पोछा का टाइम था वो आ गया है। और अभी मैं इसमें पोछा लगाने जा रही हूँ इसकी, क्योंकि डिब्बे वगैरह साफ़ करके मैंने बाहर रख दिए थे। और फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 10 और मैं नहा चुकी हूँ। और मैं अपना किचन दिखाती हूँ। मैंने किचन ऑलरेडी सेट कर लिया है। ये टाण जो मैंने टुकवाया था ये यहाँ पे फ्रिज लगा दी है और ये सामान रख दिया है। और अभी काफ़ी चीज़ एडजस्ट हो गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी जगह है किचन में। और यहाँ अभी आप देख सकते हो किचन में कितनी सारी जगह है जो कि पहले नहीं थी। और गैस भी मेरे यहाँ पे आ गया है खाना बनाने के लिए। और सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ बर्तन न जो धुलने के लिए हैं। उससे पहले खाना बन रहा है, इसमें मैंने दाल चढ़ा दी है। इसमें मेरा चावल ऑलरेडी पकने वाला है और दाल में तड़का लगाना है। और लड्डू गोपाल जी को मैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने घर में थोड़े थोड़े बदलाव करते रहिए, क्योंकि ये जब आप बदलाव करते हैं तो इनमें आपको व्यस्त रहना पड़ता है। और जब आप इन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो आपका माइंड जो होता है ना वो टोटली टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सब लोग आपको टेंशन देने के लिए तो होती हैं। और अगर आपको टेंशन फ्री रखना है तो अपने आप को बिज़ी रखो। ओके।